अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का टॉपिक ज़रा सेंसिटिव है। हाँ इट्स ओके, आप बताइए। सर जैसा कि आपके इल्म में भी है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा अंकल ने जो बात की है, उन्होंने तो काफ़ी सारी बातें की हुई हैं, आप कौन सी बात करना चाह रहे हैं? सर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात है कि अगर मैं उससे दोहराता भी हूँ ना तो मेरे दिल को बड़ा दुख होता है। मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5। किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। सर ईसाइयों के यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा अकीदा पाया जाता है? मोहम्मद, ये सच्ची बात है कि ये बात मेरे लिए भी एक चौंकान देने वाली बात है और मेरे लिए भी नई बात है। मैं 27 साल ईसाई रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई, लेकिन अपने 27 साल के जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीच से कभी ये बात सुनी, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। मुझे नहीं पता कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई ने ये बात क्यों की है। अगर उन्होंने ये बात गलती से कह दी है, उनके इल्म में ऐसा कोई जो है वो अक़ीदा नहीं था और उन्होंने ये बात सराहतन नहीं की, तो फिर उनको ईसाई कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईसाई कौम के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि जो ऐब उनके अंदर पाया नहीं जाता। मुझे ख़दशा है कि इससे कहीं इंतशार ना पैदा हो, मुस्लिम मसीही फसादात बरपा ना हो, जबकि इसके ऊपर जो है वो मसीही स्कॉलर्स ने वीडियो बनाना शुरू कर दी हैं, जिस तरह आपने वीडियो क्लिप दिखाया भी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उन्होंने कहा है कि जो अहले किताब हैं वो हजूर को दज्जाल कहते हैं। तो मैंने कहा जी हम नहीं कहते। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी मसीही किताब में किसी मसीही शख्स को, किसी उस्ताद को, किसी को भी ऐसी कोई बात कहते हुए नहीं सुनी। तो इससे पहले कि कोई बड़ा इंतशार पैदा हो, जो है वो मुस्लिम मसीही फसादात बरपा हो, तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई को चाहिए कि वो कम से कम मसीही कौम से तो मुआफ़ी मांगे। फिर मुआफ़ी? जी बिल्कुल, मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मुआफ़ी मांगने से कोई किसी का कद छोटा नहीं हो जाता, किसी की इज़्ज़त कम नहीं हो जाती, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी और इज़्ज़त बढ़ाते हैं। सर वैसे जितने वो समझदार आदमी है ना, वो गलती कर नहीं सकते। क्यों गलती क्यों नहीं कर सकते? ना तो वो नबी हैं, ना वो रसूल हैं, ना उनके ऊपर वही नाजिल होती है कि अगर वो गलत बात कर रहे हों तो वो बात की जो है वो अल्लाह की तरफ से जो है वो इस्लाह हो जाए। वो नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं और उनको इस बात से आर नहीं है। वो एक मुसलमान है, वो इस बात से इनकारी नहीं है, वो एक इंसान है, इस बात को वो तस्लीम करते हैं। तो बहैसियत बशरी तकाज़ों के कोई भी इंसान जो है वो गलती से महफूज नहीं है, तो गलती हो सकती है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सर वैसे जो दज्जाल है उसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम में नबी अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की मुतादिद अहादीस से ये पता चलता है कि वो एक शख्सियत है, वो मौजूद है और कुर्ब क़यामत उसका ज़हूर भी होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ताकत और क़ुव्वत अता फरमा रखी है। ज़ाहिर है कि वो हमारे लिए एक फ़ितने का बाइस भी बनेगा, हमारे लिए एक आज़माइश का बाइस भी बनेगा, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो ज़रूर आएगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियों में से उसको एक निशानी करार दिया है, तो वो कुर्ब क़यामत बिल्कुल उसका ज़हूर होगा। सर वैसे ईसाइयों के नज़दीक दज्जाल का तस्वुर पाया जाता है? जी बिल्कुल, ईसाइयों के यहाँ भी जो है वो दज्जाल का तस्वुर पाया जाता है, और उसमें दज्जाल को दज्जाल नहीं कहा गया बल्कि एंटी क्राइस्ट कहा गया है, मुखालिफ मसीह। और ईसाई तालीमात में भी यही पाया जाता है कि एक ऐसा शख्स होगा जो मसीह अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाला होगा। मसीह अलैहिस्सलाम की एक तरह से वो झूठा मसीह होगा, अपने आप को वो मसीह कहेगा, लेकिन हकीकत में वो मसीह नहीं होगा बल्कि वो एक झूठा मसीह होगा। और जिस तरह मसीह अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा किया या मसीह अलैहिस्सलाम ने जो करामात करके दिखाई, तो इस तरह का तस्वुर पाया जाता है, लेकिन वो उनको एंटी क्राइस्ट कहते हैं। लेकिन अफसोस तलब बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहना कि ईसाइयों के यहाँ जो है वो ये अक़ीदा रखा जाता है,
تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسیح علیہ السلام کی حقیقی شخصیت کو نمایاں کر کے دکھایا، بتایا، آپ علیہ السلام کے جو ہے وہ معجزات بتائے، مریم علیہ السلام کی عزت، ان کی عظمت، ان کی پاک دامنی کی گواہی آپ علیہ السلام لے کے آئے، آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، آپ علیہ السلام نے کتنے فضائل مریم علیہ السلام کے، مسیح علیہ السلام کے بتائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسیح علیہ السلام کی حقیقی شخصیت کو نمایاں اجاگر کر کے آپ علیہ السلام نے بتایا ہے، جبکہ جو دجال ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا، وہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کرے گا، وہ مسیح علیہ السلام کا جھوٹا روپ دھارے گا، جھوٹے معجزات کر کے دکھائے گا، تو اس لیے اس کو اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے۔ مرزا محمد علی بھائی نے بات کی ہے، سچی بات ہے کہ یہ بڑی عجیب اور افسوس طلب بات ہے۔ سر اس حوالے سے آپ کا میسیج کیا ہے؟ میسیج یہی ہے محمد کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور معاشرے میں امن و استحکام اور محبت اور بھائی چارہ پھیلانے والی بات کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی جو ہم نے دانستہ یا نادانستہ طور پر غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان غلطیوں کوتاہیوں پہ ہمیں نہایت عاجز انکساری، شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کے عہد و پیمان کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔